नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा देश के सामने की थी। वो घोषणा ये थी कि 8 नवंबर की मध्यरात्रि से जो बड़े करेंसी नोट थे 500 या 2000 के, वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और इसके पीछे उद्देश्य ये था कि इस देश में जो काला धन है, जो टैक्स इवेजन के लिए जिसका प्रयोग होता है और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार में प्रयोग होता है, उस सारे काले धन को इस देश की राजनीति से, इस देश के आर्थिक जीवन से अलग किया जाए। जिस दिन से ये सरकार बनी है, ये सरकार एक के बाद एक काले धन के खिलाफ कदम उठाती रही है। सरकार का पहला निर्णय था 26 मई 2014 को शपथ ली, तो 29 मई 2014 को पहला कदम था कि 3.5 साल से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके आधार पर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया, जो कि काले धन को समाप्त करने के लिए अपनी रिकमेंडेशन दे। उसके पश्चात विदेशों में जो काला धन था, उसके संबंध में सरकार ने कड़ी कार्रवाई की। एक ब्लैक मनी कानून लाया, जिसके तहत 60% टैक्स देने पर लोगों को अवसर दिया कि वो टैक्स वापस लाए। कई लोग वो काला धन वापस लेकर आए। उसके बाद जो HSBC और अन्य लिंचेनस्टाइन के खातों में काला धन था, उस काले धन के संबंध में जिसके खिलाफ असेसमेंट करना था, जिसके खिलाफ मुकदमा चलाना था, सरकार ने वो चलाया। इसके पश्चात बेनामी संपत्ति को सरकार जब्त कर ले और बेनामी संपत्तियां ट्रांसफर करने वाले लोगों को सजा हो, इस संसद के माध्यम से एक कानून पारित किया। सरकार की IDS स्कीम इतिहास में सबसे सफल योजना थी, जिसमें लगभग 70,000 करोड़ के करीब काला धन उभर कर बाहर आया। इसके बाद भी जब सरकार ने 8 नवंबर को यह देखा कि एक नया निर्णय काले धन के संबंध में किया, तो 8 नवंबर के बाद ये देखने को मिला कि कई लोग जो वो करेंसी नोट जो लीगल टेंडर नहीं थे, गैर कानूनी तरीके से उनको बदलने का प्रयास कर रहे थे। बाजार की इन हरकतों को देखने के बाद सरकार ने अपनी योजना के तहत इनकम टैक्स के कानून में और फाइनेंस बिल में ये संशोधन सरकार लाई है। इस संशोधन का आधार ये है कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से पकड़े जाएंगे इस काले धन को बदलने के प्रयास में, उन लोगों के ऊपर 60% टैक्स और उसके साथ साथ पेनल्टी के प्रावधान लगेंगे। कुल मिलाकर 85% उनके ऊपर टैक्स और हर्जाना लागू होगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर उस काले धन को बैंक में जमा कराता है और उसको डिस्क्लोज करता है, तो 50% उसके ऊपर टैक्स लगेगा। बकाया उस 50% टैक्स में सरचार्ज भी होगा, पेनल्टी भी होगी, और उसके अलावा जो बकाया 50% होगा, 25 उसको वापस मिल जाएगा, 25 उसको 4 साल के बाद वापस मिलेगा। कुल मिलाकर ये प्रयास होगा कि ये पैसा मुख्य धारा में आ जाए। जो केंद्र की सरकार को इससे साधन मिलेंगे, जो आज तक काले धन में छुपे हुए थे, उन साधनों को गरीब कल्याण कोष के रूप में बढ़ाया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन करने के लिए उस सारे कोष को लगाया जाएगा। जो आज अमीरों के पास काला धन था, वो गरीब के हित में प्रयोग होगा। इस कानून का ये उद्देश्य है। मैं इस सदन से गुजारिश करता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाए। मेंबर्स प्लीज चर्चा करेंगे? कोई चर्चा हो गई, कोई है ही नहीं मेंबर, हो गई चर्चा। भर्तृहरि जी भी नहीं करेंगे? प्लीज
उठाए गए हैं, in view of the urgency involved, we have to dispose of the bill today itself. कल इंट्रोड्यूस हुआ था और आज वो आ रहा है, अमेंडमेंट भी आ रहे हैं, इसलिए कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्टैंड नहीं करता है। दूसरी बात है, जो अमेंडमेंट्स ऐसी आई है जिसमें अगर प्रेसिडेंट का ये भी जरूरी है, बट देयर इज नो टाइम, सो आई कांट परमिट सच अमेंडमेंट्स, सो आई कैनॉट परमिट मूविंग ऑफ अमेंडमेंट which require president's recommendation. So we will take the bill now. Yes, honorable members, the Taxation Laws Bill 2016 is a bill of vital public importance. It is my earnest desire that the House should have thorough debate on this bill. However, in the prevailing situation, it is not possible to have a discussion on this bill. It is impossible because the way all of you are behaving, it is impossible to have a discussion on this bill. So, honorable members will appreciate that this bill is required to be considered and passed by this House. Therefore, I put further motions in regard to the bill direct to the vote of the House. It is not the way. I'm sorry. No. You don't want discussion, I can't help it. If you want discussion, you go to your seat. I am ready. This will not do. The question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say aye, those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. The House will now take up clause by clause consideration of the bill. Honorable members, Shri N.K. Premachandran, B. Mehtab, Rajiv Sato and K.C. Venugopal have tabled amendments to the Taxation Laws Amendment Bill. I may inform the House that amendment numbers 1, 2, 3, 6 and 7 by Shri N.K. Premachandran, amendment number 11 by Shri B. Mehtab, both the amendments tabled by Shri Rajiv Sato and amendment number 12 by Shri K.C. Venugopal require recommendation of the President under clause 1 of Article 117 and 274 of the Constitution for moving in Lok Sabha. Since the recommendation of the President for moving the amendments has yet not been received, honorable members cannot be permitted to move these amendments. However, I will call Shri Mehtab and Shri N.K. Premachandran to move their amendment which do not require President's recommendation. The question is that clause 2 to 4 do stand part of the bill. Those in favor may say aye, those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 4 stands part of the bill. Shri N.K. Premachandran to move amendment number 4, 5, 8 and 9. It's not moving, madam. You are not moving. B. Mehtab. Shri Bhartrihari Mehtab ji, are you moving your amendment number 10? This is not democracy. I am moving the amendment. I am moving the amendment in page 4, line 28 to 30 to omit and shall also fulfill such other conditions as may be specified in the Pradhan Mantri Garib Kalyan Deposit Scheme 2016. The sentence can continue in the part 2, but the other part which I have mentioned should be omitted. The question is that amendment number 10 moved by Shri Bhartrihari Mehtab be adopted. Those in favor may say aye, those against may say no. I
initiative. The question is that clause 5 do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clause 5 stand part of the bill. The question is that clause 1 enacting formula and long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clause 1 enacting formula and long title stand part of the bill. The minister may now move that the bill be passed. Madam, I move that the bill be passed. I am really sorry you are not discussing the important bill. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill is passed. Now the House stands adjourned to meet tomorrow, the 30th November 2016 at 11 a.m.